सबसे पहला काम आपका एसक्यूएल में क्या होगा? जब आपने बनाना शुरू किया डेटाबेस, तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे ना। हमने देखे थे जो बने हुए हैं उनको कैसे देख सकते हैं, बट अगर आपको खुद का डेटाबेस बनाना है तो वो कैसे क्रिएट हो, उसके लिए आपकी डीडीएल कमांड यूज होती है जिसका नाम है क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, सो क्रिएट डेटाबेस इज द कमांड। आप इसको स्मॉल लेटर्स में लिखो, कैपिटल लेटर्स में लिखो, आपकी मर्जी है। इसका सिंटेक्स मतलब द वे ऑफ राइटिंग इज कि आप लिखेंगे क्रिएट स्पेस database space and then you have to give the name of the database जो भी आप देना चाहते हो, and after that you should have a semicolon। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करना है कंपनी, तो मैं क्या लिखूंगी? क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट भी कीवर्ड है, डेटाबेस भी कीवर्ड है, सो दोनों कीवर्ड्स आपको लिखने हैं। क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद आपने यहाँ पर नाम दे दिया अपने डेटाबेस का। सो क्रिएट डेटाबेस कंपनी। सो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया जिसका नाम है कंपनी, राइट। अब यहां पर उसको यूज करने के लिए, उसमें काम करने के लिए पीरियड की यूज कमांड होती है किसी भी डेटाबेस को एक्टिवेट करने के लिए या ओपन करने के लिए। अब मैं जो भी कमांड्स दूंगी वो आपके इस डेटाबेस के अंदर काम करेगी। अब इस पूरी चीज में एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है, वो है इसका नाम। यूजुअली हम प्रोग्रामिंग में या कोडिंग में जब भी किसी चीज को कोई नाम देते हैं तो उसको आइडेंटिफायर कहते हैं और उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं कि ऑब्वियसली अगर उस नाम का डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप नहीं क्रिएट कर सकते, है ना। आप कोई ऐसा नाम नहीं दे सकते जो ऑलरेडी यूज हुआ हुआ, इट हैज टू बी अ न्यू नेम। ठीक है, दूसरी चीज, आप स्पेसेस यूज नहीं कर सकते हो डेटाबेस के नाम में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो उसके नेम में स्पेसेस नहीं होंगे, अंडरस्कोर इज अलाउड। आप स्टार, क्वेश्चन मार्क ऐसे स्पेशल सिंबल्स भी यूज नहीं कर सकते हो। यू कैन यूज अल्फाबेट्स, यू कैन यूज डिजिट्स, यू कैन यूज अंडरस्कोर। जो फर्स्ट लेटर होगा आपके डेटाबेस के नाम का वो डिजिट नहीं होना चाहिए। मतलब जो बेसिक हर लैंग्वेज में आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं, ऑलमोस्ट वही रूल्स यहाँ पे आपके पास है फॉर नेमिंग अ डेटाबेस ऑल्सो। तो जब भी हम नाम देते हैं उसमें कुछ चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं और कुछ सर्टेन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स हमें यूज करने होते हैं, लाइक अल्फाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर, वेरी मच इन यूज। स्पेशल सिंबल, स्पेसेस हम यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स जो है, जो ऑलरेडी लैंग्वेज एज अ कीवर्ड यूज कर रही है जिन वर्ड्स को, उन वर्ड्स को भी आप एज अ डेटाबेस नेम यूज नहीं कर सकते हो। तो व्हेन यू चूज अ नेम फॉर द डेटाबेस, और ऐसे आगे चल के जब आप टेबल के लिए भी नेम चूज करोगे, कॉलम की हेडिंग्स के लिए नेम चूज करोगे, सो ऑलवेज कीप इन माइंड दीज रूल्स। These are the rules for naming anything in SQL, right? So always remember that जब भी आपको किसी भी चीज का नाम देने की जरूरत पड़े। So that's simple. That's how we create a database in SQL.